हरिओम। तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि मैं खूब एक्सरसाइज करता हूं तब भी फिटनेस नहीं रहती। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण से ही फिटनेस नहीं रहती। ये जो अति व्यायाम है ना, ये एक्सेस एक्सरसाइजेस है, ये शरीर के लिए बनी नहीं है। शरीर को बहुत ज्यादा व्यायाम की जरूरत नहीं होती। जैसे शरीर को बहुत ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं होती। बहुत व्यवस्थित और संतुलित और सम्यक आहार शरीर के लिए काफी होता है। ऐसे ही शरीर को बहुत ज्यादा नींद की भी जरूरत नहीं होती। यदि आप ज्यादा सोएंगे तो शरीर पर नुकसान हो जाएगा। आप कहें मैं तो पूरा सो रहा हूं, ज्यादा सो रहा हूं और फिर भी मेरी थकान क्यों नहीं जाती? वो सोने से थकान आ जाएगी। यहां ज्यादा कुछ भी करोगे नुकसान है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति किसी भी चीज में नुकसानदेह होती है, भले वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी चीज क्यों ना। जैसे घी खाना, देसी घी, गाय का घी बहुत अच्छा है, आप ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करने लगेगा। पौष्टिक भोजन बहुत अच्छा है, ज्यादा खाएंगे नुकसान करने लगेगा। वॉक करना अच्छा है, ज्यादा वॉक कर लोगे नुकसान करने लगेगा। बोलना अच्छा है, आप ज्यादा बोलोगे नुकसान हो जाएगा। देखना अच्छा है, आप घूर घूर को देखना शुरू कर दोगे नुकसान हो जाएगा। आप जहां पर भी अति में जाओगे बस समझो कि वहीं से ही शरीर में रोग शुरू हो रहा है, विकृति शुरू हो रही है। तो एक्सरसाइज भी ऐसे ही। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि एक्सरसाइज से शरीर का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोग जिन्होंने एक्सरसाइज कई सालों तक की ही नहीं है, जब उनको एक्सरसाइज का भूत सवार होता है तो खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब वॉक करते हैं, खूब सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, पसीनों पसीने हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि बस। लेकिन उससे हो क्या रहा? अभी के लिए तो आपको आराम मिल रहा है, लेकिन यदि लंबे समय को देखा जाए तो फिर वो जो एक्सरसाइज है वो भी शरीर के नुकसान में लग जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि जो व्यायाम है वो बल के आधा होना चाहिए। बल के आधे का मतलब होता है कि जितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना व्यायाम कर सकते हैं, उससे थोड़ा कम ही करना। जब आपको लगे कि माथे पर पसीना आने लगा है, बगल में पसीना आने लगा है, जब आपको लगे कि आपकी जो श्वास है वो थोड़ी उखड़ने लगी है, तो आयुर्वेद कहता है कि वहीं पर आपको एक्सरसाइज रोक देनी चाहिए, वहां व्यायाम रोक देना चाहिए। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, हम एक्सेस करते रहते हैं, हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जो व्यायाम है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि आप जब 100 सालों तक जीवन को जिएंगे तो 100 सालों तक आपके साथ आपका व्यायाम हो। ऐसा ना हो कि व्यायाम कुछ समय के लिए तो आपने बहुत ही जोर से एक्सरसाइज कर ली, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए एक्सरसाइज हो पाएगी। हम देखते हैं लोग जिम में जाते हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू करते हैं, घुटनों में दर्द आ जाता है, बैठ जाते हैं। खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब आसन करते हैं, जो भी दिखाई दिया यूट्यूब से, इससे उससे, और फिर वो कमर दर्द या गर्दन दर्द की समस्या लेकर बैठ जाते हैं। अति करते ही इसलिए स्पोर्ट्स इंजरी वर्ल्ड वाइड बढ़ गई, क्योंकि एक्सरसाइज एक्सेस होनी शुरू। वो व्यायाम जो जीवन के स्वास्थ्य में चार चांद लगाने वाला था, वही व्यायाम ज्यादा होने से शरीर को और जल्दी बीमार कर रहा है, उसका एजिंग कर रहा है। आप देखना, जो बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, भागते हैं, उनके बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं, वो जल्दी बूढ़े से दिखाई देने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती, शरीर में एकदम वो जो रौनक होनी चाहिए थी वो नहीं रहती। शरीर या तो पूरी तरह से बिखर जाएगा या वो बहुत मोटा हट्टा कट्टा होकर स्टिफ हो जाएगा, तो वहां पर फिर समस्या शुरू हो जाएगी। व्यायाम कोई भी हो, इस तरह से डिजाइन करो कि जो आपके दिनचर्या में आपके लिए सहायक हो जाए, ना कि उस व्यायाम से आप थक जाए। ये जो थकान है, व्यायाम यदि थकान दे रहा है तो समझो कि व्यायाम अच्छा नहीं है। व्यायाम ऊर्जा देने वाला होना चाहिए।
शक्ति देने वाला होना चाहिए, तरोताजगी देने वाला होना चाहिए, माइंड को फ्रेश कर देने वाला होना चाहिए, हल्कापन देने वाला होना चाहिए, शरीर सक्रिय हो जाए और अच्छी तरह से उस तरह का व्यायाम होना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि ज्यादा व्यायाम करने से भी फिटनेस नहीं रहती, एक्चुअली ज्यादा व्यायाम करना ही नहीं। ये किसने कहां से सीख लिया हमने कि ज्यादा व्यायाम करना चाहिए? व्यायाम भी अपना एक विज्ञान है। शरीर एक एक बहुत ही गहनतम वैज्ञानिक एक आकृति है। बहुत कुछ यहां पर वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। तो जो बाहर हम एक्सरसाइज करते हैं, इस शरीर जो रहस्यों से भरा हुआ है, इसके लिए तो हम यूं ही कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अति कर लेंगे, तो उसका खामियाजा फिर हम भुगतने लगते हैं। इसलिए एक हल्का व्यायाम शरीर को देना शुरू करें। एक ऐसा व्यायाम देना शुरू करें कि उम्र का पड़ाव कोई भी हो, शरीर की स्थिति कोई भी हो, आप कहीं पर भी हो, आपका व्यायाम जो है वो आपके जीवन का हिस्सा हो। ऐसा ना हो कि व्यायाम कभी है कभी नहीं। जब व्यायाम आता है जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता, तो समझो कि वो व्यायाम आज जो आप एक्सेस में कर रहे हैं, कल को वो छूट जाएगा। और अक्सर हमने जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में लग जाते हैं, उनका एक्सरसाइज छूटते हुए देखिए। छूटी जाएगी, एक्सरसाइज छूटी जाती है क्योंकि ज्यादा हो गई। जो भी चीज ज्यादा करने लगो, वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा न बन पाएगी, क्योंकि वहां पर सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी आपकी जा रही। जो सम्यकता होगी वो आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। तो व्यायाम को इस तरह से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं कि आपकी उम्र यदि 80 साल भी है तो भी आप व्यायाम कर सकते। ऐसे ही कि जैसे आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप खाते हैं, आप सोते हैं, आप वॉक करते हैं, ऐसे ही व्यायाम भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ जाए। इसलिए योग का जो अभ्यास है, योग के जो आसन है, जो प्राणायाम है, जो ध्यान की क्रियाएं हैं, जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जो षट क्रियाएं हैं, जो मुद्राएं हैं, वो इस तरह का व्यायाम है शरीर का, जो शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने में, रोग जो आ गए हैं उनको दूर करने में, शरीर को हष्ट पुष्ट करने में, मांसपेशियों को मजबूत करने में, जोड़ों में लचीलापन देने में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो स्राव हैं, जो सिक्रेशंस हैं, उनको बैलेंस करने में, और सारे सिस्टम्स को सही प्रकार से गति देने में, पांचों प्राण जो पूरे शरीर को चला रहे हैं, उन पांचों प्राणों में बहते हुए प्राण को बैलेंस करने में, और केवल शरीर ही नहीं, हमारी इंद्रियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में, हमारे मन को शांत कर देने में, एकाग्रता देने में, अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार कर देने में, और बुद्धि के निर्णयों को अच्छा कर देने में। ये योग के अभ्यास बड़े लाभकारी होते हैं। बाकी व्यायाम तो आपके स्थूल शरीर पर काम करेंगे, लेकिन योग तो स्थूल शरीर के साथ साथ आपके आध्यात्मिकता तक काम करेगा। एक आध्यात्मिक यात्रा में भी योग सहायक उतना ही हो जाएगा जितना शरीर के स्वास्थ्य में सहायक हो रहा। तो जो एक्सेस व्यायाम है, एक्सेस एक्सरसाइजेस हैं, वो आप जीवन में उनको धारण नहीं करो, उनकी जरूरत नहीं है। योग के अभ्यास धारण करो। या आपको लगता है कि आपको टहलना है तो आप टहलें, लेकिन टहलने का भी अपना एक उसकी सीमा रखो। ऐसा ना हो कि आप टहलकर थक गए, या आपने ज्यादा टहलना शुरू कर दिया, ज्यादा तेज वॉक करनी शुरू कर दी, और फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों या 1-2 साल बाद आपके घुटने में दर्द आ गया, कमर में दर्द आ गया, एड़ी में दर्द आ गया, और वो वॉक छूट गई। अब छूट गई तो छूट गई, फिर दोबारा से वो आनी, जो घुटने का दर्द आ गया तो आ गया, तो जाएगा कैसे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपका व्यायाम आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो, ना कि आपको बीमार करने वाला हो। योग एक ऐसा ही व्यायाम है, यदि आप शारीरिक स्तर से देखें, यदि उनके अभ्यासों को व्यवस्थित तरीके से, सही प्रकार से, कितने करने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, किस तरह से करने हैं ये महत्वपूर्ण होता है, और कौन से अभ्यास मेरे लिए लाभकारी है, बस उतना करना।
उससे ऐसा नहीं कि कठिनतम आसनों को आप लेकर बैठ जाएं कि नहीं मुझे तो ये आसन करने, उससे कुछ होगा थोड़ी। आप कोई जिम्नास्ट में कहीं स्टेज पर प्रोग्राम थोड़ी देने वाले। कठिनतम आसन कर लेने से आपका शरीर यदि अलाउ नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको दर्द हो जाए। और आज ये भी एक समस्या बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि वेस्टर्न, यदि हम बाहर के देशों में जाकर देखें तो वहां पर योग का मतलब है आसन, और आसन में भी कठिनतम आसन करना। जो कठिनतम आसन कर लेता है उसको बड़ा योगी समझते हैं। तो वो तो एक नट भी है, जिम्नास्ट में भी पूरे कमर को मोड़ लेता है, तो वो योगी थोड़ी हो जाएगा। कठिनतम आसनों पर नहीं जाओ, बल्कि उन आसनों पर जाओ जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करें। वो सरलतम आसन होते हैं। कठिनतम आसन रोग का निदान नहीं करते कभी। कठिनतम आसन रोगों से रक्षा नहीं करते, बल्कि वो तो एक एक मजे के लिए है, एक अच्छा लगने के लिए है, एक उम्र के लिए है कि शरीर लचीला है। और वहां पर आप कठिनतम आसन कर रहे हैं। हम भी जब 12-13 साल के थे और लगातार 20 से 25 सालों तक योग प्रतियोगिताओं में हम जाया करते थे, वहां पर प्रतियोगिताओं में प्रथम श्रेणी में हम आते थे, जो कठिनतम आसन करते थे। अब ऐसा थोड़ी है कि वो कठिनतम आसन, हमने शलभ आसन किया, पैर उठाकर सिर पर रख दिया, वृश्चिकासन किया, हाथों के ऊपर पैर सिर के ऊपर रख दिया, वृक्ष आसन किया, मयूर, एक हाथ से मयूर आसन किया, द्विपाद बंधासन किया, तो कठिनतम आसन हमने किए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उन कठिनतम आसनों को जब आपकी उम्र 60 साल की हो तब भी आप उन्हीं को किए जा रहे हैं। उस समय के लिए वो ठीक थे, इस समय के लिए क्या ठीक है वो हमें देखना होगा। जैसे हर उम्र में भोजन अलग अलग हो जाता है, ऐसा नहीं कि जो जवानी में खाया था वही बुढ़ापे में खाए चले जा रहे हो, तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। तो कठिनतम आसन हमने भी किए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब उन आसनों को देखो जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करें। तो आप भी यदि योग के अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग का अभ्यास आप जब 70 साल के होंगे, 80 साल के होंगे, 90 साल के होंगे और शरीर में कोई व्याधि होगी, तो भी बिस्तर पर लेटे लेटे आप योग के कुछ आसन कर सकते हैं। आसन यदि नहीं भी कर सकता कोई व्यक्ति, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम भी ना हो तो आप ध्यान तो कर ही सकते हैं। आप कोई ना कोई अभ्यास तो अपने जीवन में योग का कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में इन अभ्यासों को एक आदत के रूप में ले लिया, इस तरह से डिजाइन कर लिया कि जैसे वो आपका हिस्सा बन गए। अब वो आपसे छूटेंगे नहीं, क्योंकि वो शरीर की आदत का हिस्सा बन गया। जो आसन शरीर की आदत का हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो उम्र के किसी भी पड़ाव में आप कर सकते हैं, बस कठिनतम ना हो। जैसे तैरना शरीर की एक आदत होती है, कहीं भूलता नहीं है। साइकिल चलाना एक आदत होती है, कहीं भूलता नहीं व्यक्ति। ऐसे ही योग के आसन भी आप भूलेंगे नहीं। तो जीवन में यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो छूट जाएगी। हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज हो, मध्यम हो, युक्त हो, सम्यक व्यायाम हो, और वो जीवन के हर उम्र तक साथ चलने वाला हो, कभी छोड़ना नहीं। एक बार व्यायाम करना शुरू कर दिया तो बस समझो कि वो ताउम्र करना है। नहाने की तरह रोज, खाने की तरह रोज करना है, और इस शरीर के रखरखाव के लिए वो व्यायाम बड़ा लाभकारी हो जाएगा। क्योंकि व्यायाम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाना है, मन में प्रसन्नता के संचार को बढ़ाना है, इसलिए तो कर रहे हैं। और क्यों करें? और यदि वो फायदा ना दे तो बेकार हो गए। खाना वो फायदा नहीं दे जिसके लिए हम खा रहे हैं, तो वो खाना बेकार हो गया। तो इसी तरह से व्यायाम, मेंटल फिटनेस के, मानसिक जो स्वास्थ्य है वो, आहार और नींद, ये चार खंबे हैं जिन पर ये पूरा जीवन खड़ा है। इन चारों को समान रूप से ध्यान देना होगा, और इन चारों में युक्तता चाहिए, सम्यकता चाहिए, बैलेंस चाहिए, संतुलितता चाहिए। अधिक नींद नुकसान करेगी, कम नींद नुकसान करेगी। ज्यादा खाना नुकसान करेगा, न खाना नुकसान करेगा। ज्यादा एक्सरसाइज नुकसान करेगी, एक्सरसाइज न करना नुकसान करेगा।
मन का बिखरना नुकसान करेगा और मन का पूरी तरह से सक्रिय न करना नुकसान करेगा। सब कुछ समभाव में चले, ये जो संतुलन है ये योग के अभ्यासों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। और यदि ये संतुलन आ गया और आपने योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो आप पाएंगे कि जो सरलतम आसन है वो कभी भी एक्सेस होंगे ही नहीं। क्योंकि यदि आपने शरीर को आधा घंटा दिया, काफी है जी, आधा घंटा रोज दे दीजिए योग के आसनों के लिए, बहुत है। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठ जाइए, फिर आप देखिएगा उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना ज्यादा पड़ने लगेगा। तो योग को अपनाना है। बाकी जो अभ्यास है, जो और बाकी स्पोर्ट्स हैं, वो जरूर करें, उम्र के हिसाब से करें, शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से करें, जैसा शरीर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करें। लेकिन वो जीवन का हिस्सा कभी भी स्पोर्ट्स नहीं बन सकता। वो एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही गहरे स्तर पर स्वास्थ्य यदि चाहते हैं, मन का स्वास्थ्य चाहते हैं, भावनाओं का स्वास्थ्य चाहते हैं, बौद्धिक स्वास्थ्य चाहते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य चाहते हैं, पारिवारिक स्वास्थ्य चाहते हैं, तो हमें योग की शरण में जाना होगा। ये योग एक ऐसी विधा है जो आप निरंतर करते रहने से आप पाएंगे कि कुछ हो रहा है। लेकिन बाकी के जो एक्सरसाइजेस हैं वहां पर ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगी कि आप जीवन के हर पहलू को टच कर पाए। कहीं तक ठीक है, लेकिन समग्रता के साथ ना हो पाएगा। तो एक्सरसाइजेस नुकसान करेंगी, स्वास्थ्य की गड़बड़ी पैदा कर देंगी, आपकी फिटनेस को हिला देंगी एक सीमा तक, ठीक, उस सीमा के बाद गलत। जैसे आप खाना खा रहे हैं, एक सीमा तक वो भोजन बहुत अच्छा, उसे ज्यादा खा लिया, लगेगा यार पेट ज्यादा भर लिया, थोड़ा और ज्यादा खा लिया, जैसे डकार की भी जगह नहीं है, तो पचने वाला थोड़ी है, वो तो अपच बनेगा, वो तो गैस बनेगी, वो तो कब्ज हो जाएगा, वो तो अफारा और पेट का भारीपन पैदा करेगा। और ऐसे आप बार बार करते रहो तो मोटापा पैदा करेगा, फिर और बीमारियां पैदा करेगा। एक सीमा तक वो भोजन स्वास्थ्य में चार चांद लगा रहा था, उस सीमा को क्रॉस करते ही वो भोजन एकदम खराब हो गया। जैसे एक सीमा तक हमारी चर्चाएं, हमारी बातचीत, हमारे शब्द नपे तुले हैं तो बहुत ही अच्छा संवाद देती है। लेकिन यदि वो शब्दों में बिखरापन आ गया, तीखापन आ गया, अहंकार आ गया, उसका जो टोन ट्यून है वो बदल गई, तो वो ही बस एक सीमा के बाद वो जो शब्द है वो बिखर गए। एक सीमा तक, एक सम्यकता तक बिल्कुल ठीक है चीजें, लेकिन उसको क्रॉस करते ही वो नुकसान करेगी। इसलिए हमें एक्सरसाइज को ध्यान देना होगा कि शरीर की जरूरत कितनी है। किसने कहा कि शरीर को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है? हम देखा देखी अपने जीवन को गड़बड़ा रहे हैं। लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं? नहीं, उनका छूट जाएगा तो तुम्हारा भी छूट जाएगा। आप जीवन में एक्सरसाइज को पक्का करें। आयुर्वेद कहता है कि बलार्ध करो, बुद्ध ने कहा कि सम्यकता के अनुसार करो, ज्यादा नहीं करो, कुछ भी कार्य ज्यादा नहीं करो, सम्यक करो। गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहार से, विहार में एक्सरसाइज आएंगी, वो युक्त होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, यथा शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना। नहीं तो ये शरीर 100 सालों तक आपके साथ नहीं चल पाएगा। क्योंकि व्यायाम जब तक है, और एक अच्छा व्यायाम जब तक है, तब तक शरीर का स्वास्थ्य बेहतर है। और जब व्यायाम गड़बड़ाता है तो उसका असर स्वास्थ्य पर आने लगता है। तो जीवन में योग को अपनाएं, व्यायाम को अपनाएं, कोई भी व्यायाम हो, लेकिन उसकी अधिकता को ध्यान दें। वो नहीं होना चाहिए जैसे बात करते करते आप खाना ज्यादा खा लेते हैं, ऐसे बात करते करते आप वॉक भी ज्यादा कर लेंगे, फिर आपके पैरों में, घुटनों में दर्द हो जाएगा और अगले दिन आपको लगेगा अरे आज नहीं जाते, कल मैंने ज्यादा वॉक कर ली थी। इस तरह से चीजें छूटती जाती हैं। उसको हमें बचना होगा, अपनी फिटनेस को बढ़ाना होगा। क्योंकि फिटनेस केवल शरीर के स्तर पर नहीं होती, वो तो मन, वो तो बुद्धि, वो तो अध्यात्म के हर स्तर पर अपने स्वास्थ्य की संभाल हमें करनी है।
हरिओम।